Good morning, children. Now, today I'm going to start HTML1, and this video is only for the DAVN. Those are the students of a standard 8. So, let us start about this HTML. What are the things you will learn in this chapter? आप इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करेंगे? तो फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग. What is website and how you people can design a website, importance of web browser, about the text editor, tags and their types, then head tag, body tag, elements of HTML programs. Then you will be able to design a small or very attractive website or web page by using HTML tags. You can see here. Then I will teach you about the attributes of different tags and how you can use attributes to make your web page or website attractive. So let's start, children. Now you can see here, these are some websites. You all are aware about these websites: www.facebook.com, www.flipkart.com, www.amazon.in, snapdeal.com, twitter.com, google.co.in. So what these are? It's asking here, can you guess what are these? So you all are knowing, and you can tell me what these are in comment box. So these are names of the website which you have frequently visited. आप सभी जानते हैं आज के डेट में फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे वेबसाइट हैं जो हर कोई रेगुलर विजिट करता है. आगे बात करते हैं. What the things are written? Life without internet seems impossible. Seems impossible means yes. आप लोग में से कोई ऐसे नहीं होंगे जो कोई ना कोई वेबसाइट आप यूज नहीं करते. एंड वेबसाइट यूज करते मीन्स वी नीड इंटरनेट कनेक्शन. एंड इंटरनेट यदि ना हो तो लाइफ विदाउट इंटरनेट सिम्स impossible. Without internet now it's a very difficult to survive or spend life. So all of uses इंटरनेट इन आवर डेली लाइफ. हर कोई हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं. नाउ इट्स जस्ट एक्टिविटी. हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सेस इंटरनेट इन अ डे और अ वीक, एंड व्हाट ऑल वेबसाइट डू यू विजिट एंड व्हाई. सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी को करेंगे आप. नंबर ऑफ टाइम्स इंटरनेट एक्सेस इन अ डे, तो आप कितनी यूज करते हैं इंटरनेट, कितने टाइम्स यूज करते हैं. यदि हम बात करें तो लॉकडाउन में चिल्ड्रन आप जो है वह रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस, तो होमवर्क, असाइनमेंट सभी में आप लगे होते थे. बट अभी फ़िलहाल आप क्या कितने देर यूज करते हैं, दैट यू हैव टू मेंशन हियर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वॉट एवर यू हैव टू राइट. वेबसाइट विजिटेड, तो यू पीपल आर नोइंग द स्कूल वेबसाइट www.davghato.com, और आप सभी विजिट करते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट विजिटेड वेबसाइट davghato.com, or you can write www.davghato.com. Purpose to update ourselves or what the informations are published from a school, उसके जानने के लिए. तो पर्पस क्या है, टू नो day by day activities and whatever the purpose you have to write here. So now moving to the next part, children. Have you ever wondered how these websites are designed? पूछ रहा है, हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं, कभी सोचे कैसे डिज़ाइन होता है. सो वी विल लर्न दिस थिंग. सो नाउ वन एक्टिविटी इज हियर. इट्स आस्किंग ओपन द वेबसाइट ऑफ DAV कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, DAV CMC. इन ऑर्डर टू ओपन द वेबसाइट, सर्च द वेब एड्रेस सर्च करने के लिए बोला था. हाउ यू कैन डू दिस वन. सो आप क्या करेंगे, जस्ट सी हियर. आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू टैब. I'm writing here what, DAV CMC, and देख सकते हैं davcmc.net.in. आप क्लिक करें इसमें.
अब इस URL को आपको लिखना है, कहाँ लिखना है आपको, तो आप इस एक्टिविटी में लिखेंगे इट्स रिटेन राइट द वेब एड्रेस यूज्ड, कौन सा वेब एड्रेस यूज़ हुआ है, तो आपको यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं www.davcmc.net.in. Now moving to the next part of this chapter, it's asking name the software you use to open the website. उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जिसे इसे ओपन किया गया। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन टास्क बार में देख सकते हैं चिल्ड्रन, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए हैं। तो आई हैव यूज व्हाट, गूगल क्रोम। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेब ब्राउजर। सो हियर यू हैव टू राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग डू यू फाइंड एनी वीडियोज ऑन द वेबसाइट। आप विजिट करें और वीडियोज है क्या, यदि है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी इन द फोटोज गैलरी, वेयर इज द फोटोज गैलरी चिल्ड्रन। तो आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर फोटोज़ गैलरी, आप जाएंगे यहाँ पर, तो फोटोज़ गैलरी में कितने सारे फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, इसे देखना है आपको। तो बाकी तो यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे, आप उसको अच्छे ढंग से विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ़ोटोज़ गैलरी में कितने सारे फ़ोटोज़ हैं, तो आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे एंड यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू राइट हियर जो भी है। अभी हम यहाँ देखें फ़ोटो गैलरी में, तो देखिए फ़ोटो गैलरी में तो पिक्चर्स हैं, बट ये हर पार्ट का अलग अलग होगा। एक पिक्चर्स के अंदर, एक जो यहाँ दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारे होंगे, बट अभी फ़िलहाल देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अभी फ़ोटो गैलरी में 14 दिख रहा है चिल्ड्रन, लेकिन आप एक को ओपन करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे और भी इवेंट के फोटोग्राफ्स होंगे। तो यू नीड टू सर्च दैट, बट आंसर आप क्या लिखेंगे आप, 14, तो 14 लिखेंगे, जो करंट में है वो 14 लिखेंगे। आप देखिए सारे एल्बम्स दिए हैं और हर एल्बम्स में फोटोग्राफ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन, इट्स आस्किंग हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी इन द फोटोज गैलरी, दैट आई हैव गिवन द आंसर। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पेजेस आर दे इन अ वेबसाइट, वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। तो पेजेस को कैसे देखेंगे आप चिल्ड्रन, यदि मैं इसको थोड़ा बैक जाऊं और आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो दिस फर्स्ट वेब पेज, जैसे davcmc.net.in जो मैंने टाइप किया, दिस इज कॉल्ड द होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेब पेज और वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। अब यहाँ पर देखेंगे आप हर एक इवेंट को क्लिक करेंगे ना तो हर एक पेज खुलेगा, हर एक टैब को करेंगे तो हर एक पेज खुलेगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट गिव द एक्यूरेट आंसर अबाउट दिस, बट वी कैन से मेनी पेजेस आर in this website. What the answer will write, many pages are there, many web pages are there. Now moving to the next one, so this activity you must update in your copy children. Here on the DABCMC web page you can find text, videos, images, etc. hence we can define website. yes, आप देखे होंगे साइट में वेब पेज, जो वेबसाइट मैंने DABCMC का ओपन किया उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो सारे किस में, वेबसाइट में। तो वेबसाइट का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स और ऑडियोज़। तो वेबसाइट आप डिफाइन कर सकते हैं, और यू कैन सी द वेबसाइट इज़ व्हाट, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट इज़ व्हाट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब बात करते हैं, वेब पेजेस भी दो तरह से होता है। वेब पेजेस कितने तरह से होते हैं चिल्ड्रन, दो तरह से होते हैं। वन इज़ कॉल्ड स्टैटिक, अनदर इज़ कॉल्ड डायनेमिक। सो यू मस्ट मेंशन इन द copy also. Websites are two types. Number one is static, number two is dynamic. A static web page, so the same content is each time they are viewed. जो एक बार दिखा वही दिखता है, वो तुरंत अपडेट नहीं होता। बट डायनेमिक पेजेस हैव कंटेंट दैट कैन चेंज ईच टाइम दे आर एक्सेस। जब भी एक्सेस करोगे तो वह चेंज होते जाएगा। तो स्टैटिक जो है वह स्टैटिक होता है, एक बार आप देखें तो वह फिर चेंज नहीं होगा जब तक कि आप रिफ्रेश नहीं करेंगे। एंड डायनेमिक क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, वह अपडेट होता है, चेंजेस होता है। सो नाउ चिल्ड्रन मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, यू कैन सी एग्जाम्पल google.co.in, Wikipedia. Now moving to the next one, activity. You need to search this thing. One example is given, cardiothoracic surgery, सर्जन्स लिखा हुआ है, काम किया है, फिजिशियन हु स्पेशलाइज टू कार्डियक सर्जरी। सेम वे
न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये यू नीड टू फील, यू हैव टू राइट ऑन। डेटा एंट्री ऑपरेटर काम क्या करता है, डेटा एंट्री क्या करता है, कंप्यूटर में डेटा को फीड करता है। सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है, वह सिक्योरिटी को मैनेज करता है। तो दिस थिंग्स यू हैव टू सर्च इन प्रोफेशनल एंड यू हैव टू मेंशन दिस जॉब प्रोफाइल चिल्ड्रन, and you must do this thing. Next class I will check. And from the search above we can compress that doctor walking in hospital can be a, all the things are given children. Similarly, professionals working in the field of computers can programmers, network administrators or web designers. One more activity is there: visit a library of your school and check the different books slabs. What do you find there? You can see books of different types marines in the different section on different book slabs, so that you have to write. Suppose एक slab maths का book है तो maths books will be there, so this thing you can do. So you must do this thing also in your book. Now all the things are given here. Some points are here. A books is a collection of number of pages on the topic subject. Similarly, website is a collection of related web pages that I have discussed. Now there are number of books kept in library and different slabs. Similarly, we have number of website which are available on the internet, hosted on different web servers. So all the things. The next one is very very important children. One activity you have I have discussed right now, and there I have written www.cmc.net.in. so what is this? This is called URL. सो हर एक बुक का, हर एक साइट का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम लोग URL बोलते हैं चिल्ड्रन. यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. If I will just give a real example, so what is URL? So if anybody will ask to you what is your address, and if you are just giving a complete address, that will be your URL. द सेम वे किसी भी वेब पेज वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, और यू कैन से द कंप्लीट एड्रेस ऑफ वेब पेज और वेबसाइट इज कॉल्ड URL. द सेम वे बुक्स आर रिटेन यूजिंग द लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी. सिमिलरली द वेबसाइट्स आर रिटेन यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इस प्रकार से बुक्स जो है वो आपके हिंदी, इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रिंट होते हैं. द सेम वे वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए लैंग्वेज यूज होता है चिल्ड्रन, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML. HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. So now I'm going to discuss this hypertext. What is hypertext? The text that always view or execute in a web browser. जो वेब ब्राउजर में आपको जो टेक्स्ट, इट में ऑडियो, वीडियो, एनिमेटेड इट विल बी. सो हाइपरटेक्स्ट वो सारे कंटेंट जो वेबसाइट में दिखते हैं, जो वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट होते हैं. इट मे बी पिक्चर्स, इट मे बी एनिमेशन. दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट. एंड मार्कअप मीन्स व्हाट? मार्कअप मीन्स व्हाट? टैग बेस्ड लैंग्वेज को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं. टैग क्या होता है चिल्ड्रन? तो लेटर ऑन आई विल डिस्कस. और सिमिलरली यू कैन से द थिंग विच इज रिटन जस्ट अंडर द लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन. जो लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखा होता है उसको हम लोग टैग बोलते हैं. टैग इज जस्ट लाइक ए कमांड चिल्ड्रन. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज गिवन. Book cover pages. Yes, cover page is the same thing. Home page you must write the definition of home page in your copy. Home page, what is the home page children? The first page of any web page or website is called home page. कोई भी वेब पेज और वेबसाइट खोलते हैं, जो पहला पेज खुलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं चिल्ड्रन. Now moving to the next part children. Yes, so these things I have discussed, and now one activity is there from group of 4-5 students each, and list some similarities and differences between books and websites. So you must mention this thing also in your copy. What is the difference between books and website, that you have to write in your copy. Now designing a website. तो yes, you now आप सभी जान गए हैं कि अब वेबसाइट को बनाना हो, डिज़ाइन करना हो, तो हमें HTML यूज करना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करने के लिए या फिर वेबसाइट बनाने के लिए वी नीड 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चिल्ड्रन. मीन्स इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेब पेज और वेबसाइट, you need 2 types of application software. The one is called text editor children and another is called web browser. Remember, HTML programming करने के लिए we need 2 application software. One is text editor. An example of text editor is what? Notepad.
Another is a web browser. Web browser, example of web browser, if people are knowing, web browser is what? Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, all these things. So now I'm just moving to the next one. What is text editor? A text editor is a word processing program that used to type and edit on HTML programs. इस HTML प्रोग्राम में कुछ भी रिफ्लेक्शन हो, कुछ भी चेंजेस करना हो, कुछ भी एडिट करना हो, तो फ्रॉम वेयर वी कैन डू दिस थिंग इन text editor. Example of text editor is given here, children. Notepad for Windows and Gedic for Linux. However, the most commonly used HTML editor is Notepad. Notepad पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे. Now Microsoft FrontPage and Adobe Dreamweaver are some other software that generate HTML codes automatically. Okay, these softwares are known as what? WinSwing editors. Now moving to the next part, children. What you see is what you get editor. So that is not means important part. बट फ्रंट पेज अब यूज नहीं होता है. ड्रीम व्यूवर यस डेवलपिंग सेक्टर में यूज होता है, बट आप स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो नोटपैड से करेंगे. येस, नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेब ब्राउजर. यू कैन सी हियर द वेब ब्राउजर. What is web browser? The web browser I have discussed right now. Web browser is an application software. First you have to add there what? Application software which is used to view the website. Okay, now this website it displays is according to the HTML programs written. Yes, जो भी HTML प्रोग्राम में लिखा होता है उसे दिखाने का काम करता है. सो सिंपली यू कैन से इट्स प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन व्हाट? यूजर एंड देन सर्वर. यू कैन से लाइक दिस. Now this is very important. You must write in a copy. The first web browser worldwide web was developed in 1990 by Tim Berners-Lee for the next computer. Yes, this is a very important question, children. So www को इन्वेंट टिम बर्नर्स ली ने किया. कब किया? 1990 में किया. इसे आप कॉपी में जरूर लिख ले, चिल्ड्रन. Now one more activity is there from 3 groups. Each group to make a list of different text editor, web browser and WinSwing browser. Discuss the finding in the class. आप उसको लिखेंगे, खुद से करेंगे, चिल्ड्रन. Now moving to the next one. A program is a collection of instructions that perform a specific task. You people are knowing in a standard 6, 7 people have already learned what is program? Set of instructions. And what is software? Set of computer programs. So I'm not going to focus more on this. Now just coming to this, an HTML program is written to design a web pages using tags. और इसी टैग के कारण इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज. टैग्स आर सिंपल कमांड्स which are used to instruct a web browser about how the web page should look like. So now moving to this HTML tags. तो HTML tags क्या होते हैं, चिल्ड्रन? जो लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखे होते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में यदि जो हम कमांड लिख रहे होते हैं उसे हम लोग टैग बोलते हैं. So what is HTML tag? An HTML tag is composed of the name of the element surrounded by angle brackets. Means less than greater than sign के बीच में जो होता है. Now HTML tags दो तरह से होते हैं, children. You must write in the copy also. There are 2 types of HTML tags. Number one is container tags. And what is container tag, children? Container tag का मतलब क्या होता है? The tag which have opening as well as closing tag. And what is opening and closing tag? Or you can say the start tag और end tag. So जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, चिल्ड्रन, यहाँ पर जो इस तरह में होता है लेस देन ग्रेटर देन साइन को, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग टैग. और स्लैश के साथ जो टैग बंद होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग टैग और एंड टैग्स. सो आप देखेंगे यहाँ, चिल्ड्रन, देखेंगे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ टाइटल इज व्हाट? कंटेनर टैग. व्हाई? बिकॉज जब टाइटल स्टार्ट करेंगे तो वी हैव टू यूज लाइक दिस, एंड जब बंद करेंगे तो विथ स्लैश बंद करेंगे. सो दिस इज व्हाट? क्लोजिंग टैग. एंड दिस इज व्हाट? ओपनिंग टैग, चिल्ड्रन. आप देख सकते हैं यहाँ पर, चिल्ड्रन, यहाँ पर लिखा हुआ भी है HTML opening and closing tag. This is what? Opening tag, and this is closing tag, and the content of this tag is just here. Same way paragraph tag is also a container. How you can identify if is paragraph tag is container or empty tag? You need to find out if opening tag is there and if closing tag is also there. So this is what type of container tag. Same way H1 देख सकते हैं, इसका भी क्लोजिंग है. स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है. नाउ चिल्ड्रन मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज व्हाट? एम्प्टी टैग्स. एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? वैसे सारे टैग्स जिसका केवल ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है, चिल्ड्रन, ध्यान रखेंगे. जैसे यहाँ पर देखिए BR टैग, जो ऐसा टैग है केवल ओपनिंग होगा, उसका क्लोजिंग नहीं होगा.
दिस इज द क्लोजिंग बट दिस कैन नॉट बी यूज, सो केवल ओपनिंग होगा। HR इज ऑल्सो व्हाट एम्प्टी टैग, जिसका केवल ओपनिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। नाउ चिल्ड्रन सम कंटेनर टैग्स आर हियर, HTML टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग चिल्ड्रन, क्योंकि इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी होता है। और जितने भी सारे जो HTML का होता है वह इस ओपनिंग और इस क्लोजिंग के बीच में सारे जो कोड हम लिखेंगे HTML का इसी के बीच में होता है चिल्ड्रन। द सेम वे अनदर इज व्हाट हेड टैग, हेड टैग भी क्या होता है, ओपनिंग भी होता है चिल्ड्रन और क्लोजिंग भी होता है। देन टाइटल टैग, सेम वे टाइटल टैग, बॉडी टैग is also what container tag. Then children, moving to the next one, there is activity. What this activity is saying, when we save a file in OpenOffice Writer, it is saved with an extension of .odt. yes children, ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ का एक्सटेंशन लिखना है, एक्सटेंशन नेम यू पीपल आर नोइंग, इफ़ यू डोंट नो तो कोई भी फाइल होता है उसका दो नाम होता है, एक मेन नेम होता है जिसको प्राइम नेम बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम ऑलवेज जो होता है चिल्ड्रन वह डॉट के बाद लिखा होता है। तो अब आता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप खुद देखेंगे चिल्ड्रन, खुद सोच कर देखेंगे, फाइंड करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर। पेंट ब्रश का क्या होता है, तो पेंट ब्रश में आप जब काम करेंगे तो .bmp लगता है चिल्ड्रन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, .xls होता है। सेम वे विंडोज़ मूवी मेकर का एक्सटेंशन क्या होता है, इस तरह से आपको फाइंड करके यहाँ पर लिखना है और इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास आई विल चेक योर कॉपीज ऑल्सो। सो एक्सटेंशन नेम को थोड़ा बता दें, एक्सटेंशन नेम इज जस्ट वॉट सर नेम होता है। जैसे मान के चलो कि राहुल सिन्हा, राहुल उपाध्याय, राहुल तिवारी, राहुल गांधी, सो सिंह, सिन्हा, उपाध्याय, तिवारी, सो क्या है, राहुल तो मेन नेम हो गया, बट सिंह, सिन्हा, उपाध्याय क्या है, यदि ये बोले राहुल सिन्हा तो क्या इंडिकेट करता है, सिन्हा, राहुल इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सिन्हा फैमिली। सेम भी जो एक्सटेंशन नेम होता है ऑलवेज होता है टाइप ऑफ फाइल, वह फाइल किस तरह का फाइल है, कहाँ बना हुआ है, तो यू नीड टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस चिल्ड्रन। एंड इफ यू knowing all these things, so first update copy book and then you commit it, yes I've done. Now how you can save this one, सेव करना आप सभी जानते हैं, बट जब भी आप सेव करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर सेव करते समय आपको एक्सटेंशन देना पड़ता है, वह एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .html। यदि हम फाइल बना रहे हैं वेब पेज तो वेब पेज .html, और यदि ये नहीं देंगे तो वह फिर वह एग्जीक्यूट वेब ब्राउजर में नहीं होगा चिल्ड्रन। नाउ अब हम लोग बात करते हैं वीविंग अ वेब पेज कैसे करते हैं। तो वीविंग के बारे में अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे चिल्ड्रन, जैसे यहाँ माई फर्स्ट वेब पेज, और मैं सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे इसमें प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर बना रहे हैं चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है, आई होप ये सभी को दिख रहा होगा, और थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे ढंग से दिखे यहाँ पर। चलिए देखिए, जब भी हम लोग HTML में प्रोग्रामिंग करते हैं तो HTML एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो जान ले कि HTML इज़ नॉट द केस सेंसिटिव। HTML को आप लोअर केस या अपर केस में लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है चिल्ड्रन। HTML, और जब भी आप बनाओ प्रोग्रामिंग तो आप HTML को ओपन और क्लोज कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि HTML कैसा टैग है, इट्स अ कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग, बिकॉज आई हैव डिस्कस राइट नाउ, तो यू नीड टू राइट इन कमेंट बॉक्स कि दिस इज व्हाट कंटेनर टैग, HTML इज कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। द सेम वे चिल्ड्रन, आपको यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है बनाना। और उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल ले लेते हैं चिल्ड्रन, TITLE टाइटल, और टाइटल में लिखे यहाँ पर जो आपको दिया हुआ माई फर्स्ट वेब पेज, मैंने इसे किया, और टाइटल को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, टाइटल देने के बाद आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ बताएंगे कि टाइटल इज विच टाइप ऑफ टैग, एम्प्टी और कंटेनर टैग। सेम वे आफ्टर क्लोजिंग द टाइटल यू नीड टू क्लोज द हेड टैग ऑल्सो। लेटर ऑन आई विल डिस्कस कि क्या क्या काम है इसका। एंड देन वट एवर थिंग्स यू वांट टू राइट यू नीड टू ओपन द बॉडी टैग। दिस इज द सीक्वेंस जो कि हर प्रोग्रामिंग आपको करना पड़ेगा। एंड हियर यू राइट माई फर्स्ट वेब पेज, and after writing this thing children you need to close body tag। अब इसको समझने की ज़रूरत है, मैं समझाऊंगा। देखिए अब एक नॉर्मली मैंने छोटा सा एक HTML का कोड लिखा, कोड लिखने के लिए मैंने नोटपैड को ओपन किया, बिकॉज नोटपैड इज़ व्हाट टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड इज़ व्हाट टेक्स्ट एडिटर। और जितने भी HTML का प्रोग्रामिंग करेंगे वो HTML टैग ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग के बीच में सारा प्रोग्रामिंग करेंगे, और सीक्वेंस लगभग सभी में सेम होते हैं चिल्ड्रन। अब ये टाइटल टैग का काम क्या होता है, टाइटल टैग जो है वो टाइटल बार में क्या आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग टाइटल टैग यूज करते हैं।
और बॉडी टैग एग्जैक्ट कंटेंट क्या आपको होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग किस में लिखते हैं, बॉडी टैग में। तो अब जो उसमें ध्यान देने के बाद जब हम उसको सेव करते हैं ना चिल्ड्रन, तो यहाँ सेव में जाओ और जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जो भी लोकेशन करना चाहते हैं, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप इसको सेव करेंगे। तो मैं सेव कर रहा हूँ, एच नाम का मेन नेम हुआ एंड डॉट HTML एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा। अब देखिए एच नाम का फाइल बनाए और यहाँ क्लिक कर दिए। कहाँ सेव किए थे, डेस्कटॉप पे। अब देखिए हमारा एच नाम का फाइल बन गया। अब सेव कैसे किए वो तो क्लियर हो गया। अब इसको ओपन कैसे करना, तो ओपन करने का दो तरीका है चिल्ड्रन। ऑटोमेटिकली ले लेता है बिकॉज हमारा जो ब्राउज़र है वह गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया है। नहीं तो फिर आप यहाँ पर ओपन विथ करके जो है आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ब्राउज़र हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, कोई भी ले सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि मोजिला फायरफॉक्स में खुल जाए, तो मैं इसको मोजिला फायरफॉक्स में यहाँ पर जाकर ओपन विथ करके ओपन कर रहे हैं। अब देखिए चिल्ड्रन क्या दिखेगा यहाँ पर, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं चिल्ड्रन। क्या है यहाँ पर, कोई कंटेंट नहीं दिख रहा है, तो वी हैव टू चेक वंस माई फर्स्ट वेब पेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इट्स नॉट डिस्प्लेइंग चिल्ड्रन। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि पूरा कंटेंट क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसको बंद करके दूसरे ब्राउज़र में, हो सकता है इस ब्राउज़र मेरे में अच्छे ढंग से इंस्टॉल ना हो, तो मैं इसको फिर से डबल क्लिक करके इसमें ओपन कर देता हूँ। देखिए टाइटल बार में चिल्ड्रन यहाँ माई फर्स्ट वेब पेज दिख रहा है, बॉडी टैग में नहीं दिख रहा है। तो वी नीड टू जस्ट एक्सप्लोर दिस वन, क्या प्रॉब्लम है। हेड को क्लोज कर दिया मैंने, बॉडी को क्लोज कर दिया, BODY इट्स ओके। या फिर मैं कुछ और कंटेंट डालना चाहता हूँ चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं एंड देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव इट एंड देन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। ये चिल्ड्रन मिस्टेक जो हुआ है हमारा यहाँ पर, देखिए टाइटल ना स्पेलिंग सही नहीं है मेरा क्लोजिंग का, तो यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा, TITLE। नाउ चिल्ड्रन देखेंगे कि अभी एग्जीक्यूट करेगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ये रन नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ चिल्ड्रन माई फर्स्ट वेब पेज और मैंने जो ऐड किया था, तो मैंने डिस्कस किया कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं। और यदि यहाँ से कुछ चेंजेस करना है चिल्ड्रन, तो आप वेब ब्राउज़र में कुछ नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको फिर से जो है वह क्या करना पड़ेगा, आपको आप नोटपैड ओपन करेंगे और इस कंटेंट को नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से हटाएंगे चिल्ड्रन और इसको सेव करेंगे और फिर इसको रन करेंगे। तो सिंपल सा जो प्रोसीजर है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब रिफ्रेश करेंगे आप F5 प्रेस करो तो ये आ जाएगा। नाउ चिल्ड्रन मूविंग नेक्स्ट पार्ट। सो क्लोजिंग करना, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। कैसे हम लोग उसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सभी को मैंने लैब में बताया था और इस वीडियो में भी है। वन एक्टिविटी इज देयर, रीड द 2 स्टोरीज एंड आंसर द क्वेश्चन एज, आप खुद से करेंगे चिल्ड्रन। ने दिया हुआ है, आंसर रीड करने के बाद आपको देना है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द 2 स्टोरीज, यस या नो आप रीड करेंगे। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द प्रेजेंटेशन अपीयरेंस ऑफ द टू। एक्चुअली पैराग्राफ को बारे में समझा रहा है यहाँ पर, एक में पैराग्राफ दिया हुआ है, एक में पैराग्राफ नहीं दिया हुआ, तो यू कैन डू दिस थिंग। नेक्स्ट टैग इज व्हाट द P टैग। P इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम P टैग जो होता है वह क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ देने के लिए। तो जो ऊपर का जो 2 स्टोरी था, एक में पैराग्राफ दिया हुआ था, एक में नहीं दिया हुआ था चिल्ड्रन। तो अब इसमें एक प्रोग्राम है यहाँ पर जो कि बोल रहा है पैराग्राफ यूज करने के लिए। तो चलिए मैं इसी में पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ। देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर माई फर्स्ट वेब पेज और कंटेंट यहाँ पर दे रहा हूँ और टाइप कर रहा हूँ, जैसे मन किया मैं टाइप कर रहा हूँ। और यदि लाइन ब्रेक करना हो तो हमें BR टैग यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर टाइप कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, BR यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास है। बट आप चाहते हैं कि पैराग्राफ चेंज होते जाए, पैराग्राफ यूज करें, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, P टैग यूज करना पड़ेगा। चलो देखिए एक ही लाइन पर सबको दिख रहा है और 2 बार BR यूज किए थे तो वो हो गया, लेकिन पैराग्राफ में आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन। तो मैं पैराग्राफ के बारे में बता दूँ, तो आप कैसे यूज करेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो आप बॉडी टैग के बाद पैराग्राफ यूज करेंगे P, और यहाँ पर आप कोई एक सेंटेंस लिखेंगे, आई लव माई कंट्री।
तो आई लव माई कंट्री, ठीक है चिल्ड्रन। और इसमें थोड़ा सा और एक लाइन, ये 4 लाइन ही मैं डाल देता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर किया और यहाँ पर मैं पी को बंद कर दिया, ठीक है चिल्ड्रन। और फिर इस सेम को मैंने क्या किया, क्योंकि ये आप कोई पोएम वगैरह या देखते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा, और चिल्ड्रन से मैंने 3 बार कॉपी पेस्ट किया और सेव किया, कंट्रोल एस दबाकर। या नहीं तो सेव कैसे करेंगे चिल्ड्रन, आप फाइल में या एडिट में जाकर आप देखिए यहाँ पर पेस्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पर फाइल में जाने के बाद आप सेव कर लेंगे। एंड देन यू हैव टू स्विच जो ब्राउज़र है। आप देखेंगे यहाँ पर चलें, रिफ्रेश करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर हमारा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। अब कोड पे थोड़ा आते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में 2 लाइन था, बट यहाँ पर देखेंगे आप तो वह क्या दिख रहा है, एक ही लाइन में दिख रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, यदि आप 2 लाइन में दिखना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू यूज़, यू नीड टू यूज़ बी आर टैग। क्या यूज किए, बी आर टैग। द सेम वे द सेकेंड, इफ़ यू वांट टू ब्रेक द लाइन तो you need to use BR. BR tag is used to break the line. The same way you need to use BR. अब थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे। BR is what, anti tag children. तो अब जब इसको हम सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी अब ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ में दिख रहा है आपको। तो पैराग्राफ टैग का काम ही यही होता है चिल्ड्रन। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पैराग्राफ टैग। तो एट्रीब्यूट जो है पैराग्राफ टैग का चिल्ड्रन, एट्रीब्यूट क्या करता है, एडिशनल फीचर ऐड करता है। तो पैराग्राफ टैग का जो एट्रीब्यूट होता है चिल्ड्रन, वो अलाइन एट्रीब्यूट होता है। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, अलाइन यूज होता है। और अलाइन का 3 वैल्यू होता है, आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, लेफ्ट, राइट, सेंटर। पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम अलाइन है। और एट्रीब्यूट्स क्या करता है, एट्रीब्यूट्स एक नया फीचर्स देता है, अपीयरेंस देता है, ठीक है, एडिशनल टास्क ऐड करता है। तो अभी आप देख रहे होंगे चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, तो वह लेफ्ट राइट में ही आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में ही दिख रहा है। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं पी एल आई ALIGN इक्वल टू लेफ्ट यूज कर रहे हैं, LEFT लेफ्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट का जो वैल्यू होता है चिल्ड्रन वो लेफ्ट होता है। अब सेम वे द नेक्स्ट जो हमारा होता है, अगेन आई एम यूजिंग अलाइन एंड राइटिंग व्हाट, सेंटर एंड द नेक्स्ट आई एम यूजिंग व्हाट, अलाइन इक्वल टू राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ चिल्ड्रन, और देखिएगा कि जो पहले का जो आउटपुट था और अब जो आउटपुट है उसमें क्या डिफरेंस है आपका। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे चिल्ड्रन, एक जो था बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड में हो गया लाइन का, दूसरा हमारा सेंटर हो गया, और तीसरा जो हो गया वो राइट हो गया। तो इस तरह से पैराग्राफ टैग का हम लोग यूज करते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर लिखा हुआ, ड्रॉ द आइकन्स एंड राइट द शॉर्टकट कीज यूज फॉर डिफाइनिंग वेरियस एलिमेंट ऑप्शंस इन राइटर एंड MS वर्ड। तो राइटर का जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, राइटर में हम लोग अलाइनमेंट के लिए यूज क्या करते हैं, लेफ्ट के लिए CTRL+L यूज करते हैं, राइट के लिए CTRL+I यूज करते हैं, सेंटर के लिए CTRL+E यूज करते हैं। तो दोनों का सेम ही होता है, तो उसको आप फिल कर लेंगे चिल्ड्रन। Now moving to the next one, attributes of the P tag. I have discussed this. There is only one attribute of align tag, and there are values. कितने values है, left, right, center and justify. 4 values are children. align के कितने वैल्यू होते हैं, 4, और 3 मैंने दिखा दिया है, एक आप करेंगे और कमेंट बताएंगे कि आपसे हुई है या नहीं हुई। Now next one, write a program to display your name at the bottom of the right corner of the page and HTML at the center of the page. So this I think I have shown here. You can see one is the left, another is, we can see center, another is what, right side. So you can do this one. One activity is here children, name different software which you have used that provide us with an option to change the background color and text, add text color. अब देखिए इसमें से ना हम लोग अब थोड़ा सा आते हैं, कलर वगैरह चेंज करने पर काम करते हैं। चलिए चिल्ड्रन हम लोग सीधा प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं। नोट पैड में मैंने इसे ओपन किया, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है BG कलर। BG कलर COLOR चिल्ड्रन हम लोग यूज करते हैं। और कौन सा कलर चाहिए आपको, रेड चाहिए या रेड, ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन। ए BG कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, बिकॉज बॉडी टैग के अंदर लिख रहे हैं इसको, एंड आई एम जस्ट राइट, आई हैव रिटन द कलर नेम जो हमें बैकग्राउंड में चाहिए। आप इसे सेव करें चिल्ड्रन, सेव इट एंड गो टू द ब्राउजर, रिफ्रेश इट।
you can see the background color of this web page is what? Red. The same way, whatever color you want, children. Green if you want, right there green. Save it, switch to this and just press F5 or refresh it. Now if you want to change the color, text color, so what you have to do, children? आपको लिखना पड़ेगा text and you can write here pink. Save it and now execute it. You can see. So if you want to change the background color of your web page, then you have to use the bg color attribute of body tag. If you want to change the font color, then you have to use text and write the color name, and text is also the attribute of body tag, and और भी body tag के attribute है children, तो later on I will discuss. Now the moving to the next one. एंड ये सारे चिल्ड्रन आप देखेंगे जो बुक्स में हैं, आप देखेंगे ये सारे एक्टिविटी दिए हुए हैं, तो आप खुद से कर लेंगे चिल्ड्रन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द हेडिंग टैग्स. हेडिंग टैग्स, यस, इट्स अगेन द इम्पॉर्टेंट. हेडिंग टैग्स हेडिंग देने के यूज होता है चिल्ड्रन, और दे आर 6 हेडिंग टैग्स, एंड हेडिंग टैग्स आर आल्सो व्हाट? कंटेनर टैग. हेडिंग टैग्स जो है वो कंटेनर टैग. अब यहाँ से क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन कि हम यहाँ से जो लिखा हुआ था उसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ. यस, और यहाँ पर बॉडी टैग. अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 6 हेडिंग टैग होते हैं. H1 आई लव माई कंट्री. You need to close H1 because H1 is container tag, and the same way आप कितने टैग होते हैं? 6 होते हैं. तो मैं 2 यहाँ हो गया, 3 4 5 6, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर H1 यूज कर लिया, तो अब H2 यूज कर रहे हैं यहाँ पर. H2 चिल्ड्रन. देन द थर्ड वन जो आपका होता है वह है हमारा H3. डिफरेंसेस समझ में आएगा चिल्ड्रन, जस्ट एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे ना तो आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे. देन F5, देन H6 सबसे लास्ट जो होता है, और उसके बाद आप देखेंगे चिल्ड्रन. सेव इट, मैंने सेव किया और इसको फिर एग्जीक्यूट किया. आप देखेंगे यहाँ पर चिल्ड्रन 6 हेडिंग स्टाइल इज. फर्स्ट वन H1 क्या दिख रहा है? H2 बिकॉज कंटेंट आई हैव रिटन आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंटेंट. H6 यू कैन सी. तो दे आर 6 हेडिंग टैग्स चिल्ड्रन, एंड ऑल 6 हेडिंग टैग्स आर व्हाट? कंटेनर टैग. सो आप बोल सकते हैं कि जो H1 टैग होता है उसके अंदर जो हेडिंग सबसे बड़ा होता है और H6 में सबसे छोटा होता है. यू कैन सी. सो दिस ऑल अबाउट दिस हेडिंग टैग्स चिल्ड्रन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. आप देखेंगे यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? टाइप द लाइन ओपन ऑफिस राइटर. दिया हुआ एक ओपन ऑफिस करने के लिए इस तरह से. तो हम इसे करने के लिए HTML में क्या यूज करते हैं? टैग यूज करते हैं चिल्ड्रन. देखिए H1 यूज किया गया है, H2 यूज किया गया है, H3 हैंड्स ऑन किया हुआ है. आप करेंगे चिल्ड्रन, मैंने दिखा दिया अभी. द सेम वे यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस. टाइटल ऑफ द वेब पेज क्या होना चाहिए? सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस. तो आप टाइटल में कैसे डालेंगे चिल्ड्रन? तो नोट पैड में आप जो करेंगे तो टाइटल आप यहाँ सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस यहाँ पर लिख देंगे तो आपका हो जाएगा. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ? बैकग्राउंड कलर ऑरेंज. तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आराम से चेंज कर सकते हैं. हाउ यू कैन चेंज चिल्ड्रन? हियर यू हैव टू राइट BG कलर इक्वल टू व्हाट? ऑरेंज. आप देखेंगे सेव इट चिल्ड्रन एंड रन इट. जब रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा. जब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको तो ये बैकग्राउंड ऑरेंज दिख गया. बस सेम भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. लेबल हेडिंग दिया हुआ है, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस लिखा हुआ. टेक्स्ट कलर क्या लिखा हुआ चिल्ड्रन? वाइट. तो वाइट आप आराम से लिख सकते हैं. टेक्स्ट कलर क्या कर सकते हैं? वाइट डाल सकते हैं. कैसे डालेंगे? तो जो हमारा बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट इक्वल टू, आप डाल दें यहाँ वाइट. सेव इट चिल्ड्रन एंड रिफ्रेश इट. वाइट हो गया. तो दिस वे आप बहुत ही इंजॉय करोगे. आप यदि इसे करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो यू विल नो लॉट ऑफ थिंग. नाउ आप करेंगे इसे. लाइन ब्रेक, BR टैग आई हैव डिस्कस चिल्ड्रन. लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR टैग यूज करते हैं, जो आपको मैंने दिखा दिया. BR टैग देखेंगे चिल्ड्रन. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट डिस्प्ले इन द आउटपुट इन द वेब ब्राउजर. रन करेंगे
हाउ मेनी लाइन्स टेक्स्ट, एक्चुअली ऑल दिस थिंग्स आर गिवन रिलेटेड टू द बी आर टैग। तो बी आर टैग आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, बी आर टैग के बारे में दिया हुआ है। बी आर टैग इज व्हाट द एम्प्टी टैग, इसको आप फिल कर लेंगे चिल्ड्रन। देन टाइप्स द HTML प्रोग्राम गिवन बिलो एंड व्यू द आउटपुट। अब इसका आउटपुट व्यू करने के लिए बोल रहा होगा। देखिए हर चीज़ में क्या है, बी आर, तो हर जो भी करेंगे बी आर मतलब जहाँ यूज हुआ लाइन ब्रेक हो जाएगा। बी आर टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन एंड इट्स व्हाट एम्प्टी टैग। अब इसे करेंगे चिल्ड्रन, ऑल द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन हियर, basic concept I have discussed, I have explained. Now yes children, horizontal rule means आप यदि HR tag, ये होता है हमारा HR tag और this is what empty tag. Now children if you want to insert what, हर एक लाइन HR के बाद आप हर एक हेडिंग के बाद आपको लाइन यूज करना है, तो यू हैव टू यूज HR tag. HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। आप देखेंगे चिल्ड्रन जैसे करेंगे एक लाइन मेरे पास यहाँ आ जाएगा, मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखिए एक लाइन आ गया चिल्ड्रन। द सेम वे आप यूज करेंगे, देखिए मैंने H5 के बाद HR यूज करने जा रहे हैं, तो HR यूज करेंगे चिल्ड्रन, सेव इट, देन गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। रिफ्रेश कैसे करते हैं, F5 से। तो दिस इज ऑल अबाउट द HR टैग। HR हम लोग लाइन एक हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आउटपुट बोला हुआ, आप करके देखेंगे चिल्ड्रन। एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास HR टैग का। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होता है चिल्ड्रन, एट्रीब्यूट्स जो होता है वह टैग के साथ एडिशनल फीचर्स को ऐड करता है। फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, अलाइन है, लेफ्ट राइट सेंटर, फिर नो सैड है, साइज है, विड्थ है, कलर है चिल्ड्रन। तो मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाना चाहूँगा। देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर मैंने HR यूज किया, अब यहाँ पर मैं कलर यूज करने जा रहा हूँ, CULOR कलर एक यूज करने जा रहे हैं रेड, दूसरे में हम यूज करने जा रहे हैं HR कलर इक्वल टू ग्रीन। अब देखिए कलर जो है आसानी से यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट होगा, सेव किए और एग्जीक्यूट करेंगे सब देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं साइज एंड विड्थ है चिल्ड्रन, तो साइज एंड विड्थ भी हम यहाँ पर साइज इक्वल टू 500 एंड विड्थ इक्वल टू WIDTH, विड्थ इक्वल टू 200। अब इसको देखिए चलो, एक में चेंज किया मैंने और एक में चेंज नहीं किया, रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर। देखिए लाइन का जो है विड्थ मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया था तो विड्थ हो गया यहाँ पर। आप विड्थ को कम कर देंगे चिल्ड्रन, 20 कर देंगे तो यू कैन सी चिल्ड्रन। तो इस तरह से आप आसानी से जो है लाइन विड्थ के साथ आप खेल सकते हैं, चार के साथ आप खेल सकते हैं। विड्थ हमारा 20, साइज़ हमारा यदि हम इसको भी 50 कर दें तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सेव किए, Ctrl+S शॉर्टकट की होता है चिल्ड्रन, और इसको फिर आप क्या करें, रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं विड्थ वगैरह दे सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ना मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन, विड्थ साइज भी डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। वन एक्टिविटी इज गिवन, look at the 3 images given below and write the purpose for the this notebook are used. Science classwork copies, science SW copy and science notes copy, इसके पर्पस के बारे में लिखेंगे और दिया हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कमेंट टैग। कमेंट टैग जो होता है चिल्ड्रन, जस्ट कमेंट इज व्हाट नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होता है। जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ कमेंट टैग इंक्लूड द टेक्स्ट दैट इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एक क्या कर रहे हो तो उसके बारे में होता है, ये एग्जीक्यूट वेब ब्राउजर में नहीं करता। इट्स अगेन द कंटेनर टैग। दो तरह से हम लोग देते हैं टैग, मल्टी लाइन टैग के लिए कमेंट टैग यूज करेंगे और ऐसे सिंपली हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ कमेंट देंगे। तो इस तरह से यूज करते हैं कमेंट। आपको सारा एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है, तो एक सिंपल सा यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन, यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा क्या है। सो नाउ चेंजिंग द फॉन्ट, चेंजिंग द फॉन्ट, फॉन्ट टैग के बारे में आते हैं चिल्ड्रन। अभी मैंने टेक्स्ट के थ्रू जो है वह फॉन्ट को चेंज किया, अब मैं जो है वह फॉन्ट टैग सेपरेट यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना बॉडी टैग में टेक्स्ट इक्वल टू वाइट किया था, तो यहाँ पर क्या होता है चिल्ड्रन कि टेक्स्ट आप यहाँ पर कलर चेंज करते हैं तो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना वो पूरा का पूरा वेब पेज में उसका कलर वाइट हो जाएगा। बट यू डोंट वांट टू, आप चाहते हैं कोई ग्रीन हो कोई रेड हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट को हटा दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये जो कलर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा कलर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक टैग होता है चिल्ड्रन फॉन्ट, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है कलर।
इक्वल टू यहाँ पर डाल दिए हम व्हाट, पिंक डाल देते हैं चिल्ड्रन, पिंक। तो पिंक डाल दिए। अब यहाँ पर फॉन्ट इज व्हाट, कंटेनर टैग चिल्ड्रन, तो यू नीड टू क्लोज दैट वन। मैंने फॉन्ट को यहाँ क्लोज कर दिया, फॉन्ट को क्लोज कर दिया। अब इसको सेव कर लिए एंड जस्ट गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कलर जो हमारे पास उसका चेंज किए थे पिंक, तो वह पिंक हो गया, बाकी हमारा जो डिफ़ॉल्ट कलर जो है वह ब्लैक है। सेम वे आप दूसरे का भी कलर चेंज करना चाहेंगे तो मैंने यहाँ से सीधा कॉपी कर लेते हैं और दूसरी जगह मैं H3 में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो कलर है हमारे पास उसको कर देते हैं येलो। और यहाँ पर फॉन्ट टैग को मैं चिल्ड्रन क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो जगह कलर जो है वह एक हो जाएगा येलो और दूसरा हो जाएगा हमारे पास, तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन। ये है फॉन्ट टैग का एक एट्रीब्यूट है जो कि मैंने अभी दिखाया। इस तरह से कलर एट्रीब्यूट, फेस जानते हैं उसका स्टाइल, साइज़, तो वह भी आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट यूज कर सकते हैं। फॉन्ट फेस आपको यूज करना है चिल्ड्रन, तो अब यहीं पर हम जो है फॉन्ट कलर के साथ आप यहाँ स्पेस देंगे और क्या लिखेंगे, फेस, FAC, फेस इक्वल टू एरियल ब्लैक कर देते हैं, एरियल ब्लैक। सेव करिए चिल्ड्रन एंड देखें इसमें क्या है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी एरियल ब्लैक स्टाइल में आ गया। जैसे कि फॉन्ट में हम लोग स्टाइल चेंज करते हैं ना, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। साइज़ भी चेंज कर सकते हैं चिल्ड्रन। यदि साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ स्पेस देंगे, साइज़ इक्वल टू 50। आप सेव करेंगे तो साइज़ भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, आप देख सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन। ये 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इसे आप करेंगे। अब करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड करना है चिल्ड्रन। ये इनकरेक्ट कोड दिया हुआ, कैसे करेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए टाइटल टैग का स्पेलिंग TITTLE लिखा हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग स्पेलिंग, दिस देयर इज़ नो मीन्स ये टैग नहीं है हमारे पास। तो आप यहाँ क्या करेंगे, HTML हेयर देन टाइटल TITLE टाइटल, और उसके बाद टाइटल को क्लोज करेंगे यहाँ चिल्ड्रन। टाइटल का स्पेलिंग करके यहाँ इस जगह टाइटल क्लोज करेंगे। और ये क्लोजिंग जो है ना, ये टाइटल क्लोजिंग यहाँ नहीं होगा, हेड से पहले यहाँ क्लोजिंग करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। टाइटल हमेशा हेड से पहले क्लोज होता है। बॉडी बीजी कलर रेड लिखा हुआ चिल्ड्रन, डबल कोड इज मिसिंग हियर, डबल कोड मिसिंग है यहाँ पर। HR लिखा हुआ चिल्ड्रन, देन H1 लिखा हुआ है। इसको देखेंगे, जितना डिस्कस किए हैं उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है यहाँ एक सेंटर नाम का टैग होता है जो कि सेंटर अलाइनमेंट को यूज करता है। कोई कंटेंट को सेंटर में डालना चाहते हैं तो सेंटर टैग यूज करते हैं। एंड सेंटर इज ऑल्सो कंटेनर टैग चिल्ड्रन। सो दिस इज़ व्हाट असेसमेंट एक्टिविटी देखेंगे, करेंगे और इन्जॉय करेंगे चिल्ड्रन, और अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको। सो आई होप HTML1 all the things I have discussed, I have explained, and if any query if you have, you must write in the comment box. Watch this video till end and update your book also, update your copy also. Next class I will check your copies, I will check also your book. So I hope all the things are clear, and next video I will explain HTML2 or chapter number 3 you can say. So good luck children, complete your work. Next class I will check your classwork copy as well as books. So thank you very much for watching this video.